नेगेटिव पीक जब यूवी लाइट फ्लो करने से पास हो जाती है, जो कि डिटेक्टर का पार्ट है। जब मोबाइल फेस फ्लो करने से पास होना शुरू होती है तो क्या होता है, उसमें अब्जॉर्बेंस कम होता है, क्योंकि मोबाइल फेस में मैथनॉल पाया जाता है, एसिटोनाइट्राइल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, एनीथिंग, तो उसमें अब्जॉर्बेंस कम होता है शुरू में। इसकी वजह से जो हमारी जो लाइट ट्रांसमिटर जो हो रही होती है, ट्रांसमिट जो हो रही होती है, उसमें कमी आती है। अब्जॉर्बेंस जब हो रही हो तो उसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसमें फर्क आता है, ट्रांसमिटेंस कम हो जाती है, अब्जॉर्बेंस ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बेस लाइन है वो अपवर्ड की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसमें यानी कि नॉइज आती है कोई बहुत, क्योंकि अब्जॉर्बेंस कम होता है, वो बहुत कम हो रहा होता है। इसमें कोई एनालाइट नहीं है, ठीक है, सिर्फ मोबाइल फेज है। और जो अब्जॉर्बेंस होती है वो 210 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर के दरमियान पाई जाती है, लेकिन बहुत कम डायनामिक्स में ये अब्जॉर्बेंस पाई जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ देर के बाद हमारी जो बेस लाइन है वो स्टेबल रहती है। वो क्यों स्टेबल रहती है, क्योंकि जो अब्जॉर्बेंस का अनुमान होता है वो जितनी मोबाइल फेज ने अब्जॉर्बेंस करनी थी वो कर ली, उसके बाद जो हमारी जो ट्रांसमिट लाइट है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन स्टेबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो बेस लाइन है वो भी स्टेबल हो जाती है। अब क्या होता है, कुछ वजूहात की बिना पर क्या होता है, यहाँ पर जो अब्जॉर्बेंस होती है वो कम हो जाती है फास्टली। जब फास्टली कम होती है तो इसमें नेगेटिव पीक आती है। ठीक है, फिर वो वापस स्टेबल रहती है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पीक। अब किन वजूहात की बिना पर होती है, इसकी क्या क्या काजेस पाई जाती हैं वो ध्यान है। नंबर 1, एनालाइट अब्सॉर्ब लेस यूवी देन मोबाइल फेज। जो हमारा जो एनालाइट होता है वो जो रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा होता है वो उसकी जो अब्सॉर्बेंस होती है वो कम होती है पर मोबाइल फेज। तो ये गलत रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से होता है, लैम्डा मैक्स की वजह से। हमें जो लैम्डा मैक्स सिलेक्शन की होती है वो रॉन्ग की होती है, जिसकी वजह से ये वजूहात होती है, नेगेटिव पीक आती है। नंबर 2, मोबाइल फेज कंपोजिशन चेंज। जब मोबाइल फेज की कंपोजिशन चेंज होती है उस टाइम भी ये वजूहात आती है, नेगेटिव पीक आती है। ये जब होता है जब हम ग्रेडियंट का मेथड यूज कर होते हैं, एसोक्रेटिक मेथड यूज नहीं कर रहे होते। नंबर 3, इंजेक्शन सॉल्वेंट मिसमैच। जब हम इंजेक्ट करते हैं अपने सैंपल को, एनालाइट को, जिस मीडियम में वो एनालाइट बना होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है और जो मोबाइल फेज की कंपोजिशन होती है, जो सॉलिड होता है दोनों का, वो मिसमैच करता है, जिसकी वजह से हमारी नेगेटिव पीक आती है। इसलिए सॉल्वेंट को यानी कि सही सिलेक्शन करनी चाहिए। जिस मीडियम में हमें एनालाइट बनाना है उसकी सिलेक्शन यानी कि प्रॉपर हो। नंबर 4, एयर बबल्स आर प्रेशर फ्लक्चुएशन। जब एयर बबल आ जाए हमारी लाइन में, मोबाइल फेज में कहीं भी एयर बबल आ जाता है तो प्रेशर में फ्लक्चुएशन आता है। प्रेशर कभी कम हो रहा होता है, कभी ज्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से भी खर्चा होता है नेगेटिव पीक आने का, क्योंकि जो अब्जॉर्बेंस होती है वो सही से कम होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव पीक आती है। डिटेक्टर पोलैरिटी इश्यूज। ठीक है, फाइव में है डिटेक्टर पोलैरिटी इश्यू। ये इश्यू जब आता है जब हमारी सिलेक्शन रॉन्ग हो। जब हम सेटिंग करते हैं, जब हम मैसेज चलाते हैं HPLC पे, तो वहां पर ऑप्शन होती है डिटेक्टर की पोलैरिटी का। एक नेगेटिव पोलैरिटी होती है, एक प्लस की पोलैरिटी होती है। अगर बाई चांस आपने वहां पर नेगेटिव पोलैरिटी सेलेक्शन कर ली है तो उस टाइम भी आपकी नेगेटिव पीक आएगी। तो इसलिए अपना जो सिलेक्शन है वो पॉजिटिव रखें। ठीक है, तो ये वजूहत थी जिसकी वजह से नेगेटिव पीक आती है। HPLC सो सिंपल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं आने वाली वीडियो आप
आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।